हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं उसके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मेरा पर। दोस्तों बात की 69 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट सुनवाई ऑर्डर जारी, बड़ा झटका, सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो माध्यम से। तो वीडियो बिना स्किप करते बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मेरा पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आज सुप्रीम कोर्ट में आज जो सुनवाई हुई थी, एक एप्लीकेशन के थ्रू आज सुनवाई हुई थी 69 शिक्षक भर्ती में, जिसमें मैंने आपको 3-4 दिन पहले जानकारी दी थी। लिस्टिंग एप्लीकेशन डाली गई है। लिस्टिंग एप्लीकेशन डालने के बाद आपको बता दें कि उस केस की जो सुनवाई हुई उसका मैंने वीडियो आपको भी दोपहर में डाला था। 2-2.5 मिनट का वीडियो था, वो बहुत सारे लोगों ने देखा। जिन्होंने नहीं देखा, डायरेक्ट हियरिंग का वीडियो जाकर आप देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसी सुनवाई का ऑर्डर आया। इसमें जितने भी थे सारे के सारे AOR थे, कोई सीनियर एडवोकेट नहीं है यहाँ पे, आप देख सकते हैं लगभग लगभग। और देख रहे हैं, अपॉन हियरिंग द काउंसिल कोर्ट मेट फॉलोइंग द अदर लिस्ट स्पेशल लीव पिटिशन 28 अक्टूबर 2025 फेयरली हाई ऑन द बोर्ड। दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट तरीके से बताया जा रहा है केस जो है वो 28 अक्टूबर। दोस्तों आप एक चीज़ समझ लीजिए कि अगस्त से सितंबर, सितंबर अक्टूबर, मतलब 2 माह बाद, ठीक है, आज 25 है, 2 माह बाद ये केस लगा दिया गया है। 2 माह तक फिर से आप वेट करिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि जज साहब, मुझे लगता है सर अक्टूबर में जज साहब आ चुके थे ये वाले, नहीं शायद, सॉरी, नवंबर नवंबर में शायद आए थे। नवंबर में चीफ जस्टिस साहब शायद रिटायर हुए थे, तभी इनको जस्टिस दीपांकर दत्ता जी की बेंच में केस ट्रांसफ़र हुआ था। देन उसके बाद से ये जज साहब लगातार इस केस में, मुझे लग रहा है 25 डेट से कम तो नहीं लगी होंगी, ठीक है। और अभी तक इस केस को नहीं सुना जा रहा है। क्यों नहीं सुना जा रहा है, कि रीज़न क्या है, क्या चीज़ें हैं। और हर बार यही होता है, सीरियल से आइए, सीरियल से, सीरियल से आते आते 25 डेटें लग चुकी हैं। 25 डेट के बाद लगभग लगभग हर व्यक्ति परेशान है, ठीक है। एक वही चीज़ है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी एक मामला फाइनल हुआ है, जो आवारा कुत्तों वाला जो मामला था, ठीक है। तो उसमें, उस मामले में इतनी तेज़ी से चीज़ें हुई, इतनी तेज़ी से सुना गया। और वहीं यहाँ पर इंसान जो ऑलरेडी पिछले 6 साल से परेशान है, उसकी भावनाओं को मतलब बिल्कुल भी इग्नोर किया जा रहा है। उसकी भावनाओं को बिल्कुल भी, मतलब देख सकते हैं आप, 6 साल से व्यक्ति हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ रहे हैं। उसके बाद फिर आप सोच सकते हैं कि क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो ये 28 अक्टूबर की डेट फिर से एक बार ये प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं कि आखिर कब न्याय मिलेगा, कब तक चीज़ें लगेंगी, कितना टाइम लगेगा, क्या होगा। ये वाकई में बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और मुझे लगता है, जो मेरा अपना ओपिनियन है, कि अब लोगों को कुछ और सोचना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें मुझे नहीं लग रही इतनी आसानी से साल होने वाली है। एक इतनी लंबी डेट लगना, जिस केस को लेकर इतना ज़्यादा लोग परेशान हैं, क्या कारण है, क्यों नहीं हल हो पा रहा है, ये चीज़ें बहुत कठिन है। और मैंने कल देखा उसमें कई सारे 45-45 साल के लोग हैं जो इसी भर्ती में। और उनकी एज निकल रही है, उनकी उम्र निकल रही है, उनके पास नौकरी का समय कम होता जा रहा है। उनकी एज निकल रही है, उनके पास समय कम होता जा रहा है। तो क्या ही होगा समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि विचार तो करना पड़ेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को जल्दी जल्दी इस मामले को ख़त्म करना पड़ेगा। और धरना भी चल रहा है, जहाँ पर कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई बेसिक शिक्षा मंत्री हो, या फिर केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री हो, लगातार अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार अभ्यर्थी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको सफलता नहीं मिल पा रही है। उस तरफ, एक तरफ कोर्ट, जहाँ से लगता है कि जब उनके हक और अधिकारों का हनन होगा कोर्ट उसकी रक्षा करेगा, 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, यहाँ भी लगभग लगभग सुनवाई नहीं हो पा रही है। अभ्यर्थी हताश, परेशान, निराश है। अब जाए तो कहाँ जाए, आखिरी जो रास्ता था उनके सामने वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का था, यहाँ भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा बेकार चल रही है, क्या चल रही है। आप भी अपने चीज़ें कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं अपनी राय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।